15वां प्रश्न है कि 3 लड़कियां सीढ़ियां उतर रही हैं। एक लड़की 2 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है, दूसरी 3 सीढ़ी और तीसरी 4 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है। वे तीनों सीढ़ियों के शुरू होने के पहले स्थान पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलती हैं। वे अंतिम सीढ़ी तक पर एक साथ पहुंचती हैं। कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़ा पैरों के निशान होंगे और क्या कोई ऐसी सीढ़ी है जिस पर पैरों के निशान नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और देखते हैं। मान लो 3 लड़कियां यहां पर है और एक लड़की है जो 2 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है। 2 सीढ़ी मतलब जहां पे खड़ी है तो 2 पर चलती है। देखो ये कहां पहुंचेगी, मान लो 0 पर है तो 2 पर चलेगी, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर, ऐसे चलती जाएगी। जो तीसरी लड़की है, दूसरी लड़की है, वो 3 सीढ़ियां एक साथ उतरती है। मतलब पहले 3 पर जाएगी, फिर 6 पर जाएगी, फिर 9 पर जाएगी, फिर 12 पर जाएगी, फिर 15 पर जाएगी, फिर 18 पर जाएगी, ऐसे जाती जाएगी। और जो तीसरी लड़की है वो 4 सीढ़ी एक साथ उतरती है, तो 4 पर जाएगी, 8 पर जाएगी, 12 पर जाएगी, 16 पर जाएगी, 20 पर जाएगी और ऐसे ही जाती रहेगी। कहाँ तक जाना है? जहाँ तक जा सकेंगे तहाँ तक जाना है। हम लोग आगे निकाल भी सकते हैं, इसी बात नहीं। 2 3 4 का लघुत्तम 12, तो एक बार 12 पर ये तीनों साथ पहुंचेंगे, एक बार 24 पर पहुंचेंगे, तो कहीं भी पहुंचेंगे। खैर, अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पर इनके एक जोड़ा निशान पड़ेंगे। सवाल है वो कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़ा पैरों के निशान पड़ेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक निशान पड़ रहा है। अगर यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर देखो, देख रहे हो 9 और कहीं 8 देखो जरा, देख रहे हो 12 देखो जरा, और देखो 12, यहाँ और जाओगे 14 16, बनता जाएगा नहीं बनता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर देखो तो जो अकेले बच रहे हैं, जैसे है 2 है, 3 है, 9 है, जो अकेले सीढ़ियां दिख रही हैं जिस पर और कोई निशान नहीं बन रहे, उस पर केवल एक जोड़ा निशान पड़ेंगे। कैसे? ये लड़की कैसे कूद रही है, ऐसे पहुंच कर देखो, ये पैर इस पर रखती, फिर ऐसे, देख रहे हैं, यानी एक पैर दोनों पैर रख देती है। तो यहाँ पे 2 पैर रख दिया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, देख रहे हैं आप। तो इस पर आप देख रहे हो कि एक एक जोड़ा निशान पड़ रहा। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे देखो 2 जोड़े निशान पड़ रहे ना, यहाँ 4 ये भी गई, 4 पर ये भी, इसका भी निशान है। ऐसे ही 6 पर इसका भी निशान है, 6 पर इसका भी निशान है, ऐसे यहाँ पर इसका भी निशान है। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिस पर किसी और के निशान नहीं पड़ रहे हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 गिनते जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम गिनते जाएं तो हम देख रहे हैं 1 पर किसी का निशान नहीं है, 5 पर किसी का निशान नहीं है, देख रहे हैं आप, 6 पर है, 7 पर किसी का निशान नहीं। यही सवाल पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी भी सीढ़ी है जिस पर किसी पर कोई निशान नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, 7 पर किसी का निशान नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत मजेदार सवाल है। ऐसा चूंकि प्रैक्टिकल है, ये अगर प्रैक्टिकल कोई करे तो महसूस करे, जबरदस्त सवाल है। ये आपका 15वां सवाल था। आइए 16वां पढ़ते हैं। बहुत काम के सवाल हैं ये, बच्चों को गेम खेलने के लिए दिया गया है कि बच्चे इस पर गेम खेलें अपने दोस्तों के साथ में। 16वां प्रश्न है कि सैनिकों के एक समूह को 3-3 पंक्तियां बनाकर एक कतार में खड़ा होने को कहा गया। यह देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है। जब उन्हें 5-5 की पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा जाता है तब 2 सैनिक बच जाते हैं। फिर से चलो बना लिया जाए। जब इनको 3-3 पंक्ति में कहा जाता है तब एक सैनिक बच जाता है। जब इनको 5-5 सैनिक में खड़ा किया जाता है तब 2 सैनिक बच जाते हैं। बहुत सही। और जब उन्हें 7-7 की पंक्ति में कहा जाता है तो 3 सैनिक बच जाते हैं। ठीक है, तो समूह में कुल कितने सैनिक थे? अब देखो सवाल बहुत मजेदार है। ये लघुत्तम का सवाल है कि इससे भाग दो तो 1 शेष बचे, इससे भाग दो तो 2 शेष बचे, 7 से भाग दो तो 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हमको इन सब का लघुत्तम निकालना चाहिए। 3 5 7 का लघुत्तम कितना होगा? 3 5 15, 15 7 105। एलसीएम कितना आ गया? 105। ठीक, यहां तक सही है। लेकिन अब इनका हमको कॉमन डिफरेंस देखना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो आप पाओगे कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? एक बार इसे फिर घटाना चाहिए। देखो 1 2 3 हम फिर घटा रहे हैं। अब क्या होगा? यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। अब क्या करेंगे? उस 1 को हम इसमें से घटा देंगे तो आएगा 104।
लेकिन अभी आपका ये उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये घटना हमको 2 बार करनी पड़ी। देखो, हमें यह 2 बार घटा करके बराबर लाना पड़ा, इसलिए अभी हमें इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। आप हमारे लघुत्तम टॉपिक को देख लीजिए, मैंने जो लघुत्तम में बनाया इस तरह का सवाल मैंने बना के दिखाया है। तो आप क्या करेंगे, 104 में इस 2 से आप भाग देंगे तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4, यानी उसके पास कुल 52 सैनिक थे। आप जांच करके देख लो, 52 में जब आप 3 से भाग दोगे तब 1 शेष बचेगा, 52 में जब 5 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, 52 में जब 7 से भाग दोगे तब 3 शेष बचेगा। ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है, यानी इसको आप किसी को पूछ करके उसे निरुत्तर भी कर सकते हो। अगर कोई सवाल इस तरह का लड़का नहीं लगाया होगा तो जवाब नहीं दे पाएगा, बहुत मजा आएगा। जानते हो, गणित को जब तक आप खेल नहीं बनाओगे तब तक इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। अपने दोस्तों के साथ में गेम करिए, क्या आप ऐसी संख्या ढूंढ सकते हैं? तो दिन भर बताने के बाद ही बताओ उसको, तुरंत मत बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 16 नंबर हो चुका है, 17 पढ़ते हैं। लिखा है 4 बार 9 का प्रयोग कर विभिन्न संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा इत्यादि लगाकर 100 प्राप्त कीजिए। 4 बार 9 का प्रयोग करना। अच्छा बताओ, अगर आपको 9 9 9 9 4 बार दिया जाए तो इसका हम क्या करें कि 100 बन जाए? हालांकि आसान नहीं होता है, लेकिन चलो मैं एक कोशिश करके दिखाता हूं। अगर ये 99 हो और ऐसे हम करें प्लस 9/9, तो बताओ ये 99 में प्लस 1 हो गया कि नहीं? 9 में से 9 भाग दो 1 आ जाएगा, अब 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 आएगा। आएगा? इस तरह से सोचो आप कि क्या कुछ और सोच पाते हो? जरूरी है इस तरह का गेम करना, है ना। गेम करने से क्या होता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। आइए 18वां सवाल देखते हैं, ये 17वां था। 18वां सवाल अजीब मेहनत वाला सवाल है। लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 30 बार करो तो गुणनफल में कितने अंक होंगे? बताओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करो 30 बार, तो गुणनफल में कुल कितने अंक होंगे? सच पूछिए तो इसका कोई सीधा रास्ता नहीं। आप ऐसा हो सकता है कि लॉगरिथम मिल जाए तो कर सकते हो, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको बहुत आसानी से आप लगा भी सकते हो। 30 बार करना है, तो अगर हम ऐसे हाथ से करने की कोशिश करें, मैं मोबाइल रख देता हूं, तो 2 का कुछ गुणा तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 512 दूना 1024, यानी 10 बार में 1024 आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1024 10 बार हो गया, फिर 1024, फिर 10 बार हो गया, फिर 1024, फिर 10 बार हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर हम इन सबका गुणा करेंगे तो गुणनफल में कितने अंक आए? तो सोचो कितने अंक आएंगे। क्या कोशिश करूं? अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो कितने अंक आ सकते हैं? कल्पना करो। ऐसा आप गिन नहीं सकते कि 4 4 8 4 12 हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा नहीं होता। तो आओ कर ही लेते हैं ना, आओ गुणा करते हैं। तो 4 अंक का गुणा तो हालांकि हमने बताया भी है, लेकिन अभी उस रास्ते को नहीं बताना, क्योंकि उतना समय फिर से मुझे बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले चलो साधारण गुणा ही कर लेते हैं। तो अगर 1024 में हम 1024 का गुणा करें तो कितना जाएगा? 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 4, फिर 2 से 2 चौके 8 2 दूना 4 0 2 1 2। अब 0 से करोगे तो 0 0 ही आएगा, और 1 से करोगे तो फिर आ जाएगा 4 2 0 1। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17 1 4 1 5 4 4 8 2 2 4 0 और 1। कितने अंक आए? 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो 8 अंक था पूरा, 4 इसके 4 के, लेकिन उत्तर कितने आए? 7। अब इस 7 में देखो, अगर इस 7 अंक में इस 4 अंक से गुणा किया जाए तो क्या उत्तर आ सकता है? 1 0 4 8 5 7 6 में अगर हम 1 0 2 4 का गुणा करते हैं तो देखो 7 अंक की है, 4 अंक की है, 7 4 11 होता है, लेकिन 11 पर उत्तर नहीं बनता है। आप देखते हैं एक कम आता है ना, तो आपका 10 अंक का उत्तर आ जाएगा। हम गुणा करके, मोबाइल से गुणा करके दिखा देते हैं, तो आपका उत्तर बन जाएगा कि 10 अंक का उत्तर आता है। तो कैलकुलेटर में अगर हम गुणा करते हैं 2 से, तो हम गुणा करते जा रहे हैं। देखिए 2 गुणा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इतना उत्तर आ गया। ये आया हुआ है, मैं लिख देता हूं 1073741824, इतना बड़ा उत्तर है। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों का उत्तर आपका है। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा मेहनत वाला है। मेहनत इसलिए है कि थोड़ा संघर्ष किया जाए, है ना। तो और अगर मान लीजिए कोई ऐसा तरीका कभी निकलता है तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। ऐसे ही अभी लॉग, हाँ लॉग की व्यवस्था होती तो तुरंत उत्तर मिल जाता, लेकिन लॉग टेबल देखना और उसके बाद उसके सवाल लगाना अभी हमने सिखाया नहीं है। जब हम सिखाएंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 18 देख लिया है, अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में सवाल क्या है, लिखा एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी बताओ। तो मान लिया ये समय दूरी का सवाल है, माना दूरी x किलोमीटर है, तो कह रहा है कि x किलोमीटर दूरी को अगर यह 30 की चाल से चले और वही x किलोमीटर दूरी अगर वह 40 किलोमीटर की चाल से चले तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आता है। 5 मिनट यहाँ पर देर पहुंच रहा था और वहां 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 5 और प्लस 10 15 मिनट, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 15/60। बस 15/60 क्यों कर दिया कि मिनट था उसको घंटा बना दिया, बस इसी को हल कर लीजिए। 40 30 का लघुत्तम होगा 120, 30 चौक का 120, 4x माइनस 3x बराबर, इसको हम 1/4 कह सकते हैं। तो ये हो गया x/120 बराबर 1/4, 4 से आप इसको काट सकते हो, x बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर। ये है आपकी दूरी। कितना मजेदार सवाल है ना, 30 किलोमीटर दूरी है। जांच करना चाहोगे? आओ देखते हैं कि 30 किलोमीटर दूरी को अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि 30 किलोमीटर दूरी को हमने अगर 30 की चाल चले तो 1 घंटा लगेगा। देखो अभी दोनों के बीच में अंतर मिल जाएगा। 30 किलोमीटर दूरी को 30 की चाल चलोगे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लगा, और उसी 30 किलोमीटर दूरी को अगर हम 40 की चाल चले तो कितना लगेगा। 40 की चाल चले तो देखो 45 मिनट लगेगा। इसको 3/4 को 60 से गुणा करो तो आएगा 45 मिनट। देखो पहले 60 मिनट लगता था, अब 45 मिनट लगता है। दोनों के बीच में कितना गैप आ गया, 15 मिनट का गैप आ गया। तो ये आपका उत्तर बन गया, जांच भी हो गई। तो बहुत मजेदार सवाल है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो जरूर कर लेंगे। हमने दिया था कि आप लोग उत्तर दीजिए, लेकिन किसी ने अभी तक हल नहीं भेजा, इसलिए मैंने कहा कि लो मैं ही करता हूं। आइए देखते हैं 20वां सवाल। लिखा है कि 2 वाहनों की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि पहला वाहन 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो दूसरा वाहन 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। पहला वाहन 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। अच्छा बताओ इनकी चाल का अनुपात दिया है, कौन सा चाल है, 2:3। सोचो ये पहला वाहन है, ये दूसरा वाहन है, इसको हम 2x इनको 3x कह सकते हैं। अच्छा फिर कहा गया है कि जो पहला वाहन है वो 50 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में गया। अच्छा बताओ 50 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में गया तो उसकी चाल तो मिल गई ना, मिल गई नहीं, 50/3, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताओ वो 50 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में गया है तो उसकी चाल ही आ गई, और वह चाल है कितना, 2x, एंड 2x की वैल्यू इतनी आ गई। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/2 × 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको दूसरे की चाल बतानी है, तो अब बताओ 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x बराबर हो जाएगा 50/2 × 3 और गुणा 3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा 25, आपका उत्तर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरे वाहन की चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां सवाल। 21वां सवाल है कि श्री नटराजन की आय तथा आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5। देखो ये आय है इनका और ये व्यय है, क्या है, 7:5। इसको 7x, इसको 5x कह सकते हैं आप।
यदि वह एक महीने में 2000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी? बचत, अच्छा बताओ, बचत यही तो होता है आय माइनस व्यय। यानी अगर हम करें तो 7x माइनस 5x बराबर 2000 कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ आया 2x बराबर 2000, यानी x बराबर कितना आ गया? 1000। तो जब x की वैल्यू 1000 आ गई तो उनकी आय के बारे में बताना है। 1x बराबर 1000 तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 7000। ये उनकी आय हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए है क्या, थोड़े से आप पसीने देख रहे होंगे। दिक्कत यह है कि अगर हम फैन चलाते हैं तो अतिरिक्त आवाज़ आती है। अब उस आवाज़ अतिरिक्त ना आए, केवल मेरी आवाज़ आए, इसके लिए फैन बंद कर रखना पड़ता है। बात मेरी समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, एक लाइन की लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात 3:5। देखो ये है चौड़ाई और ये है लंबाई, ये है 3:5। इनके साथ आप 3x 5x कह सकते हैं। अच्छा है, इसमें 12 लगाने का खर्च 3200 रुपया आया, जो कि 2 रुपया प्रति मीटर की दर से है। लान को 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने का खर्च क्या आया? अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब 2 रुपया प्रति मीटर लग रहा था तब 3200 रुपया खर्च हुआ, इसका मतलब परिमाप निकल जाएगा। देखो परिमाप निकल जाएगा कि 3200 रुपया खर्च हुआ है और 2 रुपया हर वर्ग मीटर, हर मीटर का खर्च है, तो इसका मतलब हुआ परिमाप आ जाएगा 1600 मीटर। अब हमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और परिमाप पहले से पता है, तो क्या हम लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल। परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, इसका मतलब 2 ब्रैकेट में 5x प्लस 3x और बराबर कितना हो जाएगा? 1600। 5 3 8, 8 दूनी 16, 16x, 16x बराबर 1600, तो x बराबर 100। अगर x बराबर 100 आया तो चौड़ाई कितनी आ गई? 300, लंबाई कितनी आ गई? 500। अब इसका क्षेत्रफल निकालो। जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 500 गुणा 300, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 और उसके बाद 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना आ गया इसका वो जो है क्षेत्रफल। अब कह रहे हैं कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको डेवलप करना है, तो आपको इसमें अभी 10 से और गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करोगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 15 लिख करके 4 जीरो तो पहले से था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कुल 15 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। बढ़िया है, लान लेकिन जबरदस्त बन जाएगा ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। 28 है, आइए देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। लिखा है, यदि अंगूठे के लिए 1, तर्जनी उंगली के लिए 2, मध्यमा के लिए 3, अनामिका के लिए 4, कनिष्ठिका उंगली के लिए 5 और इसी प्रकार पीछे से गणना करते हुए 6 अनामिका उंगली के लिए, 7 मध्यमा उंगली के लिए, 8 तर्जनी उंगली के लिए, 9 अंगूठे के लिए, 10 तर्जनी उंगली के लिए, 11 मध्यमा उंगली के लिए, 12 अनामिका उंगली के लिए, 13 कनिष्ठा उंगली के लिए, 14 अनामिका उंगली के लिए और इसी तरह आगे भी गिनती करते जाएं तो किस उंगली के लिए 1000 गिनेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, एक हाथ बनाएं, उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा, ये जो है एक हाथ बना लेते हैं। बहुत अच्छा हाथ नहीं है तो कहने का एक से यहाँ शुरू करें। देखिए 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17। कह रहे हैं अगर इसी तरह से ऐसे 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 करते रहें तो 1000 कहाँ होगा? किस उंगली पर 1000 फिर आएगा? तो आइए देखते हैं 1000 लाने का क्या तरीका हो सकता है। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठे पर आ रहा 1 9 17। आप देखो अगर इसी तरह से संख्याएं आती रही तो ये विषम संख्याओं का समूह है जिसके अंदर 1000 आने की कोई संभावना नहीं। ऐसे अगर हम मध्यमा उंगली की बात करें तो यहाँ आ रहा 3 7 11 15, 3 7 11 15 अर्थात विषम संख्याओं का समूह आ रहा है। यहाँ पर भी
1000 आने का कोई चांस नहीं। और कनिष्ठा में देखें तो यहाँ भी 5, 13 और इस प्रकार विषम संख्याओं का समूह आ रहा है, यहाँ भी 1000 आने की कोई संभावना नहीं। अब केवल 2 उंगलियां बचती हैं, एक का नाम है तर्जनी और एक का नाम है अनामिका। इन्हीं दोनों के अंदर 1000 आने की संभावना है, क्योंकि ये भी सम संख्याओं का समूह है, यह भी सम संख्याओं का समूह है। तो इन्हीं दोनों पर हम ट्रायल करते हैं, वह ट्रायल अगर बेहतरीन होगा तो हमको पता चल जाएगा। चलो पहले हम अनामिका पर बात करते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसका सीरीज, तो 4, 6, 12, 14, 4, 6, 12, 14 इसी प्रकार का क्रम बन रहा है। तो यहाँ हम देखें तो 2 सीरीज दिख रही है। कैसे? देखो यहाँ 2 जोड़ के फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, इस प्रकार का क्रम चल रहा। अर्थात अगर हम ऐसे देखें तो 4 और 8 12, 8 20, 8 28, यानी 8 8 का क्रम बन रहा। और ये 6, 8 14, 14 और 8 यही क्रम बनता है, इसका चला जाएगा। यानी यह हुआ कि इसी दोनों क्रम में कहीं न कहीं 1000 हो सकता है, और अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर सीरीज है तो आपके पास एक TN फार्मूला होगा? कक्षा 6 वाले को अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, परीक्षा वालों को तो पता होगा कि एक फार्मूला आपका बनता है TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं कि क्या इस सीरीज में कहीं 1000 आएगा या इस सीरीज में कहीं 1000 आएगा। चेक करते हैं। तो अगर हम इस सीरीज पर बात करें 4 12, यानी कि 4 12 वाले पर, यानी +8 हो रहा है, तो हम TN की जगह 1000 लिख दें, A की जगह पे 4 लिखें, n-1 और D की जगह पे 8 लिख दें, क्योंकि 4 + 8 12, यहाँ 8 लिख दें। अगर हम इसे हल करते हैं तो क्या बनता है? 8n और -8। अब बताओ, अगर 4 में से हम 8 घटाएंगे तो -4 होगा, और ये -4 इधर आएगा तो +4 होगा। यानी हम कह सकते हैं 8n बराबर 1004। देखो ये 8 से संख्या कट नहीं रही है, भाग देकर देख लो। 8 के 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, फिर 44, 44 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इस सीरीज में 1000 नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम दूसरे सीरीज पर बात कर लेते हैं। इस 6 14 पर चेक कर लेते हैं कि इस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम TN की जगह 1000 लिख दें और A की जगह 6 लिख दें और यहाँ पर n-1 करें और यहाँ पर 8 लिख दें, क्योंकि 6 + 8 हो रहा है बार बार। तो अब ये क्या होगा? 6 + 8 n-8। अब 6 में से 8 घटाओगे तो -2 आएगा, वो -2 इधर आएगा तो +2 होगा, यानी 8n बराबर हो जाएगा 1002। अब हम देख रहे हैं 8 से 1002 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब तर्जनी उंगली अनामिका उंगली के अंदर 1000 नहीं प्राप्त हुआ। अब नहीं प्राप्त हुआ तो इसका मतलब तर्जनी के अंदर अवश्य प्राप्त होगा। तो आओ चेक कर लेते हैं, अगर मिलेगा तो वहाँ दिख ही जाएगा। आओ देखते हैं इसका सीरीज क्या बन रहा है। 2 8 10 16, 2 8 10 16, और ये सीरीज जा रही है। इसका मतलब 2 + 6 8 और 8 2 10, फिर 6, यानी पहले 6 + 2 फिर 6 फिर 2। इसका मतलब फिर 2 सीरीज यहाँ पे देख सकते हो। 2 8 10, 10 8 18, 18 8 ऐसे जाएगा। और ये कितना है? 8 8 16, 16 8 24, इस प्रकार जा रहा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास सूत्र वही है, TN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो हम TN की जगह पे 1000 लिखते हैं और यहाँ पे 2 और 10 से स्टार्ट करते हैं। तो A की जगह अगर हम 2 रखते हैं और यहाँ पे n-1 और यहाँ 8 लिखते हैं, तो देखो यहाँ क्या होने जा रहा है। 2 + 8n-8। अब 2 में से हम 8 घटाएंगे तो -6 होगा, -6 आएगा तो इधर +6 होगा। इसका मतलब 8n बराबर 1006 होगा। 8 से 1006 नहीं कटेगा, नहीं कटा, इसका मतलब इस सीरीज में नहीं मिल पाया। और अब इस सीरीज पर बात करते हैं 8 16 वाले पर। 8 16 वाले पे चलो चेक कर लेते हैं, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम पाते हैं 8n की जगह पे हम लिखेंगे, TN की जगह पे 1000 लिखेंगे और बराबर A की जगह पे 8 लिखेंगे और n-1 और यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो होगा क्या? अब की बार 8 और -8 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8n बराबर 1000 होगा। तो 8n बराबर जब 1000 होगा
तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी 1000 को 8 से भाग दिया जा सकता है, 8 125 आ जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि तर्जनी उंगली के अंदर वह 1000 प्राप्त होगा, वो चाहे जितने राउंड करने के बाद आए। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, नहीं तो 1000 की गिनती गिनना तो और भी मुश्किल काम है, कोई कर सकता क्या? कठिन काम है, लेकिन मजेदार था। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।